हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं और मस्त हैं अपनी तैयारी में। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। जैसे कि एग्जाम का अपडेट हुआ, बाकी कोई भी अपडेट आएगा आपको जो है वहां से मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैं सोच रहा था आपका जो यूपी बीएड का जो फॉर्म है 15 मार्च तक है, तो 15 मार्च तक नहीं है, 15 से हो गया है 18 मार्च तक, ठीक है। तो आपका लास्ट डेट है 18 मार्च को। यूपी बीएड का जो फॉर्म है और झारखंड बीएड का जो फॉर्म है आपका 8 मार्च तक भरा जाने वाला है। तो जिसने भी अपना फॉर्म अभी तक भरा नहीं है, आज हो चुकी है 5 तारीख और आज को लेके 4 दिन का टाइम आपके पास है, 4 दिन का समय है। तो अपना जो फॉर्म है आप लोग जाके भर लीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण रिक्त स्थान में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, दिल्ली में करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? नवाब सुजा सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में जो है स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था, ठीक है। सफदरगंज अवध का नवाब था तथा 1744 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर बना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर। किसने जो है मेहर उन्निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूर जहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जहांगीर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। जहांगीर ने जो है मेहर उन्निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व जो है लेंथेनाइड है? बताइए कौन सा तत्व आपका यहाँ पे लेंथेनाइड है? तो लेंथेनाइड आपका यहाँ पे देखा जाएगा सेरियम। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका लेंथेनाइड है, ठीक है। सेरियम आपका एक लेंथेनाइड रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक आपका जो है 58 58 होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तथा इसे जो है आवर्त सारणी में लेंथेनाइड समूह में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। रिक्त स्थान दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री में उत्तर में स्थित है। किसको किससे जोड़ता है? तो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। कौन सा दर्रा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मुलिंगला, ठीक है। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारी हिमपात के कारण जो है यह शीत ऋतु में बंद भी रहता है, ठीक है। मुलिंगला अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर प्रश्न। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? क्या बताइए, भारत की संसद में क्या शामिल है? तो भारत की संसद में अगर देखा जाएगा साथियों, आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों ही शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा शामिल है। लोकसभा में देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या आपकी 552 है। तथा राज्यसभा एक आपका अस्थाई सदन है जिसमें सदस्यों की संख्या जो है 250 है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31 नंबर। मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था? बताइए, मेंडेलीव जो है अपनी आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर
जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32वां प्रश्न, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो आपका होता है साथियों 1852 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील जो है 1852 मीटर के बराबर होता है। यह समुद्र एवं हवा में दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, और किसी ने तो कहा था लाइव क्लास करने के लिए, तो सॉरी, लाइव क्लास तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जो है अभी जॉब करते हैं, तो उसके वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं आ पाएगी। मॉर्निंग में 11 बजे हम निकलते हैं, रात को वापस 9 to 10 के बीच में वापस घर पे आते हैं, तो उसके बीच में आपकी जो लाइव क्लास है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, अगर क्लासेस आपको पसंद आती है तो क्लासेस को आप लोग लाइक करते ही हुए जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करेंगे। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात रिक्त स्थान की मृत्यु जो है 1705 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। किसकी बात कर रहा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अकबर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात जो है अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे जो है आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। मुगल शासक अकबर का जन्म सिंध प्रांत के अमरकोट में जो है 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है? बताइए, किसने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूलैंड्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ पढ़ेंगे। आपका 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओडेयार राजवंश का शासन था? बताइए, किस स्थान पर आपका ओडेयार राजवंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मैसूर प्रांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वेडे वडेयार राजवंश का शासन जो है मैसूर प्रांत पर था। वडेयार राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख हिंदू राजवंश था, जिसने जो है 1399 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक जो है मैसूर प्रांत पर राज्य किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस राज्य को भारत में मिला लिया गया। वोडेयार वंश का पहला शासक यदुराय यानी कि विजय था। ठीक है, यदुराय जो है वोडेयार राजवंश का पहला शासक था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, और वोडेयार राजवंश का शासन जो है मैसूर प्रांत पर था, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36 नंबर, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें 37 नंबर 37 नंबर, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ठीक है, सबसे पहले लागू करने वाला देश आपका फ्रांस है। वर्ष 1954 में जीएसटी लागू कर फ्रांस ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना था। ठीक है, और भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर, रिक्त स्थान फेसबुक के संस्थापक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, सभी को पता है, सभी लोग फेसबुक चलाते हैं। और जिसको नहीं पता है अभी जान लीजिए, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने जो है फेसबुक का निर्माण किया था और इसके संस्थापक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। यह एक सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा कंपनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 39 नंबर, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला
और लूटपाट किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेसवल में स्थित है। महमूद गजनी जो है मध्य अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। महमूद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए सोचिए कितना सोना था वहां पे, 17 बार लूट के लेके गया था। ठीक है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1907 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोराबजी टाटा ने जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वर्ष 1907 में की थी, जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, यह देश का पहला स्टील प्लांट तथा वर्तमान में इसे जो है टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर को जो है पहले साकची के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1918 में इसका नाम बदलकर साकची से जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 41 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? बताइए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हेमेटाइट का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। हेमेटाइट पदार्थ का खनन जो है किया जा रहा है उड़ीसा के बदम पहाड़ खानों में। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 42 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व आपका एक उपधातु है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन। क्लियर, सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। ये तत्व वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें आपका उपधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43 43 नंबर, ध्यान से देखिए। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। मलिमत समिति की रिपोर्ट जो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर। भारत सरकार ने मलिमत समिति का गठन आपका 24 नवंबर 2000 को न्यायाधीश डॉक्टर वी.एस. मलिमत की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44वां प्रश्न है। खेल नृत्य रूप थोड़ा, ठीक है, ये खेल का नृत्य है थोड़ा, इसका जो संबंध है किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है साथियों आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से है। इसमें जो है लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोनों दलों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 45 नंबर, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है भौतिकी में वर्ष 1906 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 46 नंबर दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? बताइए, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों न्यायाधीश वी रामास्वामी। ठीक है, न्यायाधीश वी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश वी रामास्वामी हैं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार संसद में वर्ष 1991 में, ठीक है, वर्ष 1991 में महाभियोग का
प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। उनके खिलाफ वर्ष 1990 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया, परंतु यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में गिर गया था। महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से केवल संसद ही हटा सकती है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर, मूसी तथा भीमा। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां, बताइए। मूसी तथा भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कृष्णा नदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका क्लियर है। ठीक है, सही उत्तर है। मूसी तथा भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, और कृष्णा नदी का मैंने इसका उद्गम जो है कल बताया था, तो कल जिसको भी कल की क्लास याद होगी वो मुझे इसका उद्गम स्थान बताएगा कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर डेली क्लास लेते हैं तो अच्छी बात है। अब देखा जाएगा कि आप लोगों को कितना याद रहता है, कितने कांस्टेंट होकर आप लोग जो है क्लास को अटेंड करते हैं। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्लास अटेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितना याद है, कितना कॉन्स्टेंटली आप जो है क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है कहाँ हुआ है और कहाँ जाकर यह मिलती है और किस साइड यह बहती है, ये आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी रिक्त स्थान में पाई जाती है। पेड़ों की प्रजाति सुंदरी जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैंग्रोव वन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी मैंग्रोव वन में पाई जाती है। मैंग्रोव वन जो है धरती तथा समुद्र के बीच एक आपका उभय प्रतिरोधी की तरह कार्य करते हैं तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तट की रक्षा करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला है आपका 49 नंबर, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, तो आपका राइट आंसर साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन दोनों के द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। इस संगठन का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है, मतलब मिला लिया गया था। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हरिजन समाज की, प्रार्थना समाज की, वेद समाज की या बहिष्कृत हितकारी सभा की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बाद। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को देखिए, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में देके जाइएगा और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।